बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद शिवाद मैथ्स एजुकेशन नेटवर्क की जानिब से। आज हमारा स्कूल टेस्ट सिस्टम सॉफ्टवेयर की क्लास नंबर 3 है। इसमें हम सीखेंगे कि जो हमारा सिस्टम टेस्ट सिस्टम है जिसमें हमने बच्चों के रिज़ल्ट फाइंड करने हैं, इसमें कौन कौन से फार्मूले इस्तेमाल किए जाएंगे, ठीक है ना। तो उन फार्मूलों की आज स्पेशल क्लास है, तो कौन कौन से फार्मूले इसमें यूज़ कर सकते हैं करेंगे। उसमें सबसे पहले हम सम का फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, फिर परसेंटेज का, फिर इफ़ का और इफ़ ग्रेड का और इफ़ का थोड़ा सा एडवांस लेवल, ठीक है ना। उसके बाद वी लुकअप, उसके बाद मैच प्लस वी लुकअप, ठीक है ना। इन फार्मूलों का इस सिस्टम में यूज़ होगा, ठीक है ना। और ये फार्मूले आपको और भी बहुत जगह पे काम आएंगे, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फार्मूले पे। तो हम चले जाते हैं फार्मूला शीट पे। ये मैंने बटन बनाया फार्मूला शीट का, ये मैंने बटन बनाया है फार्मूला शीट का। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो ये शीट कैसे बनेगी आप ऊपर दिए गए लिंक पे क्लिक करके देख सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए मैं बटन पे क्लिक करता हूँ, फार्मूला शीट पे मुझे मेरा सॉफ्टवेयर ले आया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने कुछ सब्जेक्ट लिए हैं, स्टूडेंट का डाटा लिया हुआ है, इसमें डेट लिखी हुई है, ठीक है। और कुछ इस तरह के बहुत सारी फार्मूले के लिए शीटें बनाई हुई हैं, ठीक है। तो ये देखें, ठीक है ना। सबसे पहले करते हैं हम सम का फार्मूला। इस सिस्टम में सम का फार्मूला हम इस्तेमाल करेंगे एक अनोखे अंदाज से, ठीक है ना। तो ये हमारे पास कुछ स्टूडेंट है और ये इंग्लिश है, इंग्लिश के पेपर के नंबर हैं इसके, और ये टोटल इंग्लिश में से कितने आए हैं, ये उर्दू के इसके कितने आए हैं, और ये टोटल है उर्दू का कितने नंबर का सब्जेक्ट था, ठीक है ना। इसी तरह ये डेट है, ये इस्लामियत है, और ये यहाँ पे हम निकालना चाहते हैं टोटल इन सब का, ठीक है ना। तो ये मैंने कैसे बनाया था ये आप फिर से ऊपर दिए गए लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम टोटल करते हैं। इसका टोटल करने के लिए क्या करना है, आपने यहाँ पे फार्मूला लगाना है, आपने इक्वल साइन। याद रखिए कोई भी फार्मूला आपने यूज़ करना है उसका इतलाक जो होता है वो इक्वल साइन से ही होता है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले, क्योंकि हम जमा करवाना चाहते हैं उसके लिए सम का ही फार्मूला इस्तेमाल होगा। सबसे पहले इक्वल साइन और फिर लिखेंगे हम सम SUM, ठीक है, और ब्रैकेट। अब देखें सम का फार्मूला जो होता है वो 2-3 तरह से इस्तेमाल किए जा सकते हैं। एक तरीका ये होता है कि हमने सम लिख लिया और रेंज बनाकर वैल्यूज दे देते हैं। पता करें कि अगर इस सेल में कोई वैल्यू हो या इस सेल में कोई वैल्यू हो, उनको ये प्लस कर दे, ठीक है ना। तो मैं यहाँ से लेके यहाँ तक इस तरह एक रेंज बना लूँगा, ठीक है ना। और यहाँ पे मैं ब्रैकेट बंद कर दूँगा। देखिए यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि हम यहाँ पे कोई नहीं है, यहाँ पे 0 शो हो रहा है। लेकिन इसमें अगर मैं वैल्यू पुट करूँ 20 और यहाँ पे 30, ठीक है ना। इसने देखें इन दोनों का सम कर दिया मेरे पास 50, ठीक है ना। लेकिन एक और तरीका है, वो ये है कि अगर हमारे पास ये देखिए, जैसे कि यहाँ पे देखें मैं इस वैल्यू को जमा करवाना चाहता हूँ, इस वैल्यू को जमा करवाना चाहता हूँ, इस वैल्यू को जमा करवाना चाहता हूँ, लेकिन मैं रेंज नहीं बना सकता, ठीक है ना। तो उसके लिए फिर हम क्या करेंगे, उसके लिए हमें करना ये होता है कि हम अगर मुख्तलिफ सेल्स हो तो उसमें हम कोमा डाल देते हैं सम के लिए, ठीक है ना। तो देखिए सम ब्रैकेट, एक हम ये वैल्यू जमा करवाना चाहते हैं कोमा, ठीक है ना। अब हमने कोमा प्रेस करना है, ठीक है ना। नंबर 1 वैल्यू होगी। अब कोमा प्रेस कर दिया, नंबर 2 वैल्यू, नंबर 2 हमारा कौन सा सेल है, ये वाला, ठीक है, कोमा। नंबर 3, अब नंबर 3 वाली कौन सी है, हमारी ये है। नंबर 4, अब क्योंकि हमारे पास नंबर 4 नहीं है तो हम इतना ही रखेंगे और ब्रैकेट बंद कर देंगे और एंटर प्रेस करेंगे। देखिए उसने क्या कर दिया, इनको वैल्यूज़ को जमा कर दिया, ठीक है ना। ये देखें जो हमने जमा करवानी थी, ठीक है ना, उसने ये कर दिया। ये हमने की है ऑब्टेनिंग मार्क्स की, लेकिन हमें चाहिए थी टोटल मार्क्स की, ठीक है ना। मेथड आपको समझ आ गया होगा। तो चलिए अब हम करेक्ट वैल्यू को जमा करवाते हैं। 1, 2, 3 और ब्रैकेट बंद और एंटर, ठीक है ना। अगर आपको ये मेथड अच्छा नहीं लगता तो आप एक और मेथड बना सकते हैं, इक्वल साइन सम और ब्रैकेट, ठीक है ना। ये देखिए FX लिखा हुआ है, इसका मतलब भी होता है फंक्शन। फंक्शन मतलब कि जो आप फार्मूला लगा रहे हैं वो, इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपके पास इस तरह की एक
बॉक्स आ जाएगा। नंबर 1 वैल्यू, अब देखिए नंबर 1 वैल्यू वही ये वाली। नंबर 2 पे क्लिक करना है, ये कौन सी है, ये वाली हो गई थी, ये वाली। नंबर 3 पे क्लिक करना है, नंबर 3 कौन सी है, ये वाली, ठीक है। और अब कर देना है ओके। देखिए वही मेथड है हमारा, ठीक है ना। अब ये लगाने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से पकड़ के ड्रैग कर लेंगे, ठीक है ना, ये ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएंगे इनके ऊपर, ठीक है ना। अब हमने ऑब्टेनिंग मार्क टोटल करने हैं, तो उसके लिए भी हम फिर से सम का फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। सम इक्वल साइन सम, ठीक है ना, सॉरी ये लें, ठीक है। 1, 2, 3, ये 3 वैल्यू थी, और एंटर और एंटर, ठीक है। ये लें, ये ड्रैग कर दिया नीचे, ठीक है। और ये हमारे पास क्या हो गया है, इनका सम आ गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे निकालेंगे हम परसेंटेज, ठीक है ना। परसेंटेज का थोड़ा सा फार्मूला समझना है कि परसेंटेज जो होती है वो आपके हासिल करदा नंबर में को जब हम डिवाइड करते हैं आपके कुल नंबर पर, ठीक है ना, फिर उसको ज़रब देते हैं हम 100 के साथ, फिर आती है हमारी परसेंटेज, ठीक है ना। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, इक्वल साइन ब्रैकेट में लिख देते हैं। हासिल करदा नंबर हमारे पास कितने हैं, 107, और इसको हम क्या करेंगे डिवाइड, कुल नंबर अब कितने हैं 300, ठीक है ना। ऑब्टेनिंग मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स, और ब्रैकेट बंद करेंगे। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ, ठीक है, और एंटर। ये देखें 36%, ठीक है ना। इसके ऊपर की जानब भी आप ड्रैग कर सकते हैं और नीचे की जानब भी, और यहाँ भी फार्मूला मैं यही लगा देता हूँ, और इसको नीचे की जानब भी ड्रैग कर लेते हैं। ये आ गई हमारे पास, ठीक है। अब स्टेटस लगाना है हमने। स्टेटस क्या है कि ये ऊपर फार्मूला आपको दिख रहा होगा, ये वाला मैंने लगाया हुआ है, यहाँ पे हम लगा सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन ये बाद में करते हैं, अभी चलिए करते हैं यहाँ पे पास एंड फेल वाला इफ़ का फार्मूला, ठीक है ना। इफ़ का फार्मूला जो है वो अभी जो मैंने बताया था कि हम परसेंटेज निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो हम कहना चाहते हैं कि ये पास है या फेल है, ठीक है ना। तो इसके लिए इफ़ का फार्मूले के लिए आपने क्या करना है, इक्वल साइन इफ़ लिखना है। इफ़ लिखने के बाद आपने ब्रैकेट डालनी है, ठीक है ना। ब्रैकेट के बाद आपने इसको बताना है लॉजिक टेस्ट, मतलब कि क्या चीज़ टेस्ट करना चाहते हैं। हम चाहते हैं परसेंटेज जो है इसके हिसाब से हमें बताए ये पास है या फेल। तो हम परसेंटेज वाले सेल का एड्रेस दे देंगे, ठीक है ना। ये इधर से x है और इधर से 10 है, या फिर आप ऐसे कर सकते हैं, इसके ऊपर क्लिक कर दें x10, ये देखें ये एड्रेस आ गया आपका, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि अगर ये वाला सेल बराबर हो या कम हो 45% से तो ये फेल कह दे, अगर 45 से ज़्यादा है तो ये पास हो जाए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेस देन का साइन डालेंगे, ठीक है ना, फिर इक्वल का, ठीक है ना, कि ये लेस देन है या इक्वल है किससे, 45 से। ये हो गया हमारा लॉजिक टेस्ट। ये वाला सेल मतलब कि इस सेल में जो भी वैल्यू होगी अगर वो 45 से कम है वो क्या कर दे, उसको फेल कर दे, या 45 से ज़्यादा है उसको पास कर दे, ठीक है ना। ये हमारा लॉजिक से टेस्ट हो गया, ये हमने बता दिया इसको कि ये होना चाहिए। अब हम उसको बताएंगे कि ये पास हो या फेल। वैल्यू इज़ ट्रू, कोमा डालेंगे, कोमा डालने के बाद क्या करना है, वैल्यू इज़ ट्रू, क्या है ये फेल, ठीक है ना। ये फेल है इसलिए क्योंकि हमने इसको बताया ना कि ये कम हो या बराबर हो 45 से, तो क्या हो, फेल हो, ब्रैकेट बंद, ठीक है ना। जो भी आपने करैक्टर लिखने हैं हमेशा डबल कोट्स के अंदर लिखने हैं, ठीक है। करैक्टर्स मीन यहाँ पे है आपके पास पास, फेल, या फिर और कोई मैसेज इस तरह का देना है, हमेशा आपने वो है डबल कोट्स के अंदर लिखना होता है, ठीक है ना। कोमा डाल के आप कहेंगे ट्रू वैल्यू इज़ फॉल्स, अब फॉल्स में हम क्या कर देंगे, पास कर देंगे, ठीक है। ये लें और ये ब्रैकेट बंद और एंटर, ठीक है ना, ये देखें पास। अब अगर यहाँ पे परसेंटेज मेरी यहाँ पे 20, अगर मैं 2 ले लूँ 7 आ गई, देखें ये फेल। अगर मैं इसको चेंज कर दूँ 30, 25 गुड,
और ये पास। ठीक है, इस फार्मूले को हम नीचे जानब ड्रैग कर लेते हैं यहाँ से पकड़ के। अब यहाँ पे फार्मूला मैंने ड्रैग करके लगाया हुआ पहले से यहाँ से, ठीक है ना। फर्ज करें इसको मैं डिलीट करता हूँ फिलहाल, ठीक है ना। ये देखें अब यहाँ पे कोई फार्मूला नहीं है और इसको मैं यहाँ से इस तरह नीचे की जानब ड्रैग करता हूँ, ठीक है। ये आ गया मेरे पास पास एंड फेल। अगर यहाँ से मैं वैल्यूज़ को कट कर दूँ, ये देखें रिमूव कर दूँ, तो यहाँ पे फेल लिखा हुआ आ रहा है। हालांकि हमने तो कहा था यहाँ पे अगर कुछ हो तो क्या आ जाए, पास या फेल हो जाए, ठीक है ना। और यहाँ भी 0 0 आ रहा है, मुझे यहाँ भी वैल्यू नहीं चाहिए और यहाँ भी कुछ नहीं चाहिए। मैं चाहता हूँ कि इस तरह का मेरा सेल खाली हो, ठीक है ना। तो फिर क्या करेंगे हम, ठीक है ना। उसके लिए आपने क्या करना है, इफ़ का एक बार फिर से आपने फार्मूला लगा देना है, ठीक है ना। बस करें ये वाला सेल है ना, यहाँ पे फेल आ रहा है, जबकि यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है तो फेल नहीं आना चाहिए, तो सेल मुझे खाली देना चाहिए इसे, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, इफ़ का एक दफ़ा फिर फार्मूला इसी में इंक्लूड कर लेंगे, ठीक है ना। ये देखें ये यहाँ पे शुरू हो रहा है, हम यहाँ पे फिर से लिख देंगे इफ़ और ब्रैकेट शुरू कर देंगे, ठीक है। अब लॉजिक टेस्ट क्या करना है, अगर ये वाला सेल, लॉजिक टेस्ट में हमने बताना है कि ये वाला सेल बराबर हो किसके, खाली सेल के। खाली सेल अब कैसे बताएंगे हम, डबल कोट्स आपने लगा देने हैं, इसका मतलब होता है स्पेस। स्पेस मतलब खाली सेल इसमें, इसकी लैंग्वेज में, ठीक है ना। और कोमा डाल देना है तो क्या आ जाए, खाली सेल, डबल कोट्स फिर से। अगर नहीं तो फिर ये हमारे पास ये वाला फार्मूला अप्लाई कर दें, ठीक है ना। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, ब्रैकेट एक और बंद करनी है क्योंकि 2 फार्मूले हैं, जितने फार्मूले लगाएंगे उतनी ब्रैकेटें लगाएंगे, एंटर, ठीक है ना। ये देखें ये खाली सेल हमारे पास खाली हो चुका है, ठीक है ना जी। तो ये आपको पता चल गया होगा कि हम इफ़ का और इफ़ का कैसे लगा सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन इसमें एक और मसला देखें कि इस फार्मूले को जब मैं नीचे की जानब ड्रैग करता हूँ, यहाँ पे 0 0 आ जाता है और यहाँ पे फेल फेल आ जाता है, ठीक है ना। लेकिन मैं चाहता हूँ यहाँ पे 0 आ जाए तब भी यहाँ खाली ना हो, या फिर ये 0 आए ही ना, ठीक है ना। तो यहाँ भी हम इफ़ का फार्मूला लगा सकते हैं। कैसे, इसी को हम एडिट करते हैं, डबल क्लिक करके यहाँ पे लिख लेते हैं इफ़ ब्रैकेट, क्योंकि ये वाली वैल्यू देखता है, ये वाली वैल्यू किसके बराबर हो, स्पेस के, खाली के, ठीक है ना। डबल कोट्स स्पेस डबल कोट्स, मतलब कि ये वाला सेल अगर, ये वाला सेल अगर बराबर हो किसके, खाली 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 सेल के, ठीक है। तो ये क्या कर दे, ये खाली सेल बता दे। नहीं तो क्या करें, इस सेल को और इस सेल को डिवाइड करके 100 से ज़रब दे दे, ठीक है ना। तो इफ़ लगाने के बाद अब देखें एक ब्रैकेट यहाँ से शुरू हो रही है, एक यहाँ से, और यहाँ पे ब्रैकेट हम बंद कर देंगे और एंटर, ठीक है ना। ये देखें ये सेल भी हमारा अब इसी तरह हम इसको नीचे की जानब ड्रैग करते हैं। अब देखें ये भी सेल हमारे पास खाली हो गया और ये भी, क्योंकि यहाँ पे हमने फार्मूला लगाया है। लेकिन यहाँ पे जैसे ही हम कोई वैल्यू पुट करेंगे, देखें यहाँ भी 33 आ जाता है, यहाँ पे फेल आ जाता है। यहाँ पे अगर मैं करूँ तो यहाँ पे ये आ जाता है और यहाँ पे ये वाला आ जाता है, ठीक है। तो उसके बाद आ जाए हमारे पास मैच फंक्शन, ठीक है। मैच फंक्शन जो होता है हमारे पास, ये जो होते हैं कॉलम हमारे पास, या एक टेबल होता है जो हमने बनाया हुआ होता है, इसमें हमें बताता है कि हमारा रोल नंबर कितने नंबर रो में है। जहाँ से हम ये स्टार्ट करते हैं वहाँ से स्टार्ट करता है, ठीक है ना। देखिए रोल नंबर है, इसका एड्रेस मैं बताऊँगा 1 है, मतलब कि ये मेरे एक कॉलम में है। ये मेरा 2 नंबर कॉलम में है, स्टूडेंट नेम, फादर नेम मेरा 3 नंबर कॉलम में है। इसी तरह आगे आ जाए और ये टोटल मार्क्स है, ये मेरा 14 नंबर पे है, ठीक है ना। और ये स्टेटस वाला सेल है, इसका नंबर जो है वो 17 है, ठीक है। तो इसी तरह इसमें देखें ये डेट 1 है 5 नंबर पे, डेट 2 है 8 नंबर पे, डेट 3 है 11 पे और डेट 4 है मेरे पास, डेट 4 नहीं है, ठीक है। अगर होता तो वो 14 पे होना था, ठीक है। तो ये हम देखना चाहते हैं यहाँ पे
उसके लिए हम देखेंगे मैच का फंक्शन इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। अब देखिए फ़िलहाल ये कह दें कि मेरे पास ये मुझे नहीं मालूम कि ये किस किस सेल के नंबर पे है, ये फ़िलहाल इसे इग्नोर कर लें, ये ये हमने इग्नोर कर दिया, ठीक है ना। अब हमें नहीं पता कि ये कौन सा सेल के नंबर पर है, ठीक है ना। तो इस नंबर को जो है वो फाइंड करने के लिए हमारे पास मैच का फंक्शन इस्तेमाल होता है, ठीक है, कि कौन सा कॉलम कितने नंबर पे है। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं इक्वल साइन, मैच, ठीक है, और ब्रैकेट। अब लुकअप वैल्यू क्या होती है? लुकअप वैल्यू वो वैल्यू होती है जो हमने बतानी होती है किस चीज़ को सर्च करना है। फर्ज करें इस हमने सर्च करवाना चाहते हैं डेट 2, मतलब कि इस वाले मेरे टेबल में डेट 2 जहाँ भी लिखा है वो कॉलम बताना है इसमें, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने रखी हुई है वैल्यूज़ निकाल के डेट 2, ये है मेरी, ठीक है ना, ये होगी मेरी लुकअप वैल्यू, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लुकअप वैल्यू के बाद कोमा, कोमे के बाद लुकअप एरे। अब लुकअप एरे ये वैल्यू हमने बता दी कि यहाँ से आपने देखनी है। अब ये वैल्यू पड़ी कहाँ पे है, ठीक है ना, वो वैल्यू है हमारे पास यहाँ से लेके इस रो में है। तो मैं यहाँ से लेके इस तरह सेलेक्ट कर लूँगा यहाँ तक, इस रो को, सिर्फ रो को, ये हमारा होगा लुकअप एरे, ठीक है ना। अब हम करते हैं यहाँ पे डालते हैं कोमा, ठीक है, ये हो गया हमारा कोमा। अब बताना है हमने कि ये लेस देन एग्जैक्ट मैच या ग्रेटर देन मैच करना है। हमें सिर्फ चाहिए एग्जैक्ट मैच, मतलब कि यही चाहिए, इससे मिलती जुलती कोई वैल्यू नहीं चाहिए, हमें यही चाहिए। तो उसके लिए हम 0 भी लिख सकते हैं, ये 0 लिखा हुआ है, हम 0 लिखूँगा और 0 लिखूँगा। 0 लिखने के बाद अब क्या करेंगे, हम यहाँ से ब्रैकेट बंद कर देंगे और एंटर। देखें 8 नंबर, ठीक है ना, ये देखें हमारा 8 नंबर इसने बता दिया कि डेट 2 का आपका जो कॉलम नंबर है वो 8 है, ठीक है ना। यहाँ पे देखते हैं क्या वाकई ठीक कह रहा है, डेट 2, ये देखें डेट 2 और 8 नंबर कॉलम, ठीक है, एग्जैक्ट बता रहा है, ठीक है। इसी तरह इसका हम डेट 3 का पता करेंगे, इक्वल साइन, मैच और ब्रैकेट, ठीक है ना, लुकअप वैल्यू ये वाली और कोमा, ठीक है ना, लुकअप एरे। अब मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ, कोई मसला नहीं, आगे से कर लें या पीछे से कोई मसला नहीं, ठीक है ना। तो ये देखें ये वाला लुकअप एरे होगा यहाँ पे, कोमा, एग्जैक्ट मैच मुझे 0 और ब्रैकेट और ये एंटर, ये देखें 11, ठीक है, ये हो गया मैच फंक्शन, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है ताकि आपको जो किए गए फार्मूले वो भूल ना जाए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको वीलुकअप प्लस मैच और इफ़ ग्रेड वाला जो फार्मूला है वो इंशाल्लाह आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए और दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।